भाई मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। जब संसद के अंदर एक अनुभवी सांसद जो अपने को कहते हैं ओवैसी जब ओथ लेते हों तो जय फिलिस्तीन कहते हों, तो स्वाभाविक है देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी। मैं बिहार सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है, लेकिन कांग्रेस और लालू यादव की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? क्योंकि इन्होंने वोट लिया है अल्पसंख्यक मुसलमानों का, तो ये सब हंगामा तो होगा। सर, ये कहा जा रहा है कि वीडियो अमेठी का जिसमें हिंदुस्तान में रहना होगा तो हुसैन कहना होगा, ये नारे लगातार वायरल हो रहे हैं। अगर ये वीडियो सचमुच में बरेली का या अमेठी का है तो स्वाभाविक है रोपे बबुल तो आम कहां से होए। जब कांग्रेस के युवराज खुल करके मुसलमानों की वकालत करें तो अब इस देश में इसी दिन के लिए तो देश का बंटवारा हुआ था कि कांग्रेस की मंशा लगता है उस समय भी यही रही होगी कि फिर से देश बंटवारा हो। अगर हमें मुहर्रम के अवसर पर हमें अगर मोहम्मद साहेब ही जिंदाबाद करना होगा तो ये देश का दुर्भाग्य है। ये कट्टरपंथी हैं। राहुल गांधी हिंदुओं को कट्टरपंथी कहेंगे, लेकिन अमेठी पर उनकी जुबान नहीं खुलेगी, टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान नहीं खुलेगी। ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। गलतफहमी में ना रहें, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी। आपको लगता है कि बढ़ावा देने वाली बात है कि हमारे जो तमाम देश के और भी नौजवान हैं वो झंडा फहराते हैं, नारे लगाते हैं? देखिए 15 साल से, लगभग 12-13 साल से जब हमारा जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलता है रामनवमी का, तो ये 12-13 साल से पत्थर फेंके जा रहे हैं। अब धीरे धीरे संसद के अंदर कोई सांसद बोलेगा तो ये तो बढ़ेगा और इस पर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कहते हैं ओवैसी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोरापुर का भी एक मामला है जहाँ पर अवैध मजार है, उसको लेकर मुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है। वहाँ तनाव की स्थिति पैदा हो रखी है क्योंकि अवैध चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, मजारों हो, और टूटे जा रहे हैं, लेकिन वहां पर एक स्थिति बहुत भयावह हो रही है। मुझे लगता है कि देश के अंदर तुष्टीकरण, एपीजमेंट के कारण जहां तहां मजार बना। याद होगा कि उत्तराखंड के मजारों को जब तोड़ा जा रहा था कोई कंकाल नहीं मिला। ये मजार लैंड जिहाद का एक नया तरीका है और जिन लोगों ने ये किया विद्रोह, इनके खिलाफ आखिर करना ही पड़ेगा, लोगों को जागना ही पड़ेगा। ये अब भारत के अंदर, क्या ये पाकिस्तान हो गया? क्या ये बांग्लादेश हो गया? कोई फिलिस्तीनी कह रहा है, कोई मजार बना रहा है और टुकड़े टुकड़े गैंग उनका समर्थन कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है, जो इमरजेंसी है आप लोगों को 10 साल के बाद क्यों याद आ रहा है? संविधान आप लोगों ने खत्म किया है, उसके बाद अपोजिशन लगातार ये कह रहा है कि इमरजेंसी के 10 साल, जो आपका 10 साल का कार्यकाल बीता है, उसके बाद ही आरएसएस और बीजेपी को याद क्यों नहीं आ रहा है? और दूसरा, पीएम मोदी के पास अंबानी जो भी फंक्शन में हो गए वहां टाइम है, लेकिन गरीबों के लिए कोई टाइम नहीं है पीएम के पास। देखिए, इमरजेंसी को तो हम कभी न भूले हैं न कभी भूलेंगे, क्योंकि लोकतंत्र पर सबसे काला धब्बा भारत में इमरजेंसी लगा करके श्रीमती गांधी ने लगाया, कांग्रेस ने लगाया। इसे 10 साल नहीं बल्कि हम लोग तो हर साल याद करते हैं। लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस जैसी ताकत को कमजोर करना है, हटाना है। गौरव गोगोई के बयान से कुछ कहेंगे? गरीब लोगों के लिए कोई टाइम नहीं है। उन्हें क्या पता है
इन्होंने गरीबों के लिए क्या किया? गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटा नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ गरीबी को गरीबी रेखा से ऊपर करने का काम किया। ये क्या बोलेंगे? क्योंकि ऐसा बयान तब आ रहा है जब वो अंबानी के फंक्शन में जाएं, लेकिन या कहीं जाएं, मोदी जीते हैं तो गरीबों के लिए रहते हैं जीवन में, कहीं हर सांस उनका गरीबों के लिए है। गरीबी में पैदा, गरीबी को जिया है और गरीबों के लिए ही अभी जीते हैं। भाई मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जब संसद के अंदर एक अनुभवी सांसद जो अपने को कहते हैं ओवैसी जब ओथ लेते हों तो जय फिलिस्तीन कहते हों, तो स्वाभाविक है देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी। मैं बिहार सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है, लेकिन कांग्रेस और लालू यादव की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? क्योंकि इन्होंने वोट लिया है अल्पसंख्यक मुसलमानों का, तो ये सब हंगामा तो होगा। सर ये कहा जा रहा है कि वीडियो अमेठी का जिसमें हिंदुस्तान में रहना होगा तो हुसैन कहना होगा, ये नारे लगातार वायरल हो रहे हैं। अगर ये वीडियो सचमुच में बरेली का या अमेठी का है तो स्वाभाविक है रोपे बबुल तो आम कहां से होए। जब कांग्रेस के युवराज खुल करके मुसलमानों की वकालत करें, तो अब इस देश में इसी दिन के लिए तो देश का बंटवारा हुआ था कि कांग्रेस की मंशा लगता है उस समय भी यही रही होगी कि फिर से देश बंटवारा हो। अगर हमें मुहर्रम के अवसर पर हमें अगर मोहम्मद साहेब ही जिंदाबाद करना होगा, तो ये देश का दुर्भाग्य है। ये कट्टरपंथी हैं। राहुल गांधी हिंदुओं को कट्टरपंथी कहेंगे, लेकिन अमेठी पर उनकी जुबान नहीं खुलेगी, टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान नहीं खुलेगी। ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। गलतफहमी में ना रहें, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी। आपको लगता है कि बढ़ावा देने वाली बात है कि हमारे जो तमाम देश के और भी नौजवान हैं वो झंडा फहराते हैं, नारे लगाते हैं? देखिए 15 साल से, लगभग 12-13 साल से जब हमारा जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलता है रामनवमी का, तो ये 12-13 साल से पत्थर फेंके जा रहे हैं। अब धीरे धीरे संसद के अंदर कोई सांसद बोलेगा तो ये तो बढ़ेगा और इस पर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कहते हैं ओवैसी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोरापुर का भी एक मामला है जहाँ पर अवैध मजार है, उसको लेकर मुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है। वहाँ तनाव की स्थिति पैदा हो रखी है क्योंकि अवैध चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, मजारों हो, और टूटे जा रहे हैं, लेकिन वहां पर एक स्थिति बहुत भयावह हो रही है। मुझे लगता है कि देश के अंदर तुष्टीकरण, एपीजमेंट के कारण जहां तहां मजार बना। याद होगा कि उत्तराखंड के मजारों को जब तोड़ा जा रहा था कोई कंकाल नहीं मिला। ये मजार लैंड जिहाद का एक नया तरीका है और जिन लोगों ने ये किया विद्रोह, इनके खिलाफ आखिर करना ही पड़ेगा, लोगों को जागना ही पड़ेगा। ये अब भारत के अंदर, क्या ये पाकिस्तान हो गया? क्या ये बांग्लादेश हो गया? कोई फिलिस्तीनी कह रहा है, कोई मजार बना रहा है और टुकड़े टुकड़े गैंग उनका समर्थन कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल है, जो इमरजेंसी है आप लोगों को 10 साल के बाद क्यों याद आ रहा है? संविधान आप लोगों ने खत्म किया है, उसके बाद अपोजिशन लगातार ये कह रहा है कि इमरजेंसी के 10 साल, जो आपका 10 साल का कार्यकाल बीता है, उसके बाद ही आरएसएस और बीजेपी को याद क्यों नहीं आ रहा है? और दूसरा, पीएम मोदी के पास अंबानी जो भी फंक्शन में हो गए वहाँ टाइम है, लेकिन गरीबों के लिए कोई टाइम नहीं है पीएम के पास।
देखिए, इमरजेंसी को तो हम कभी न भूले हैं न कभी भूलेंगे, क्योंकि लोकतंत्र पर सबसे काला धब्बा भारत में इमरजेंसी लगा करके श्रीमती गांधी ने लगाया, कांग्रेस ने लगाया। इसे 10 साल नहीं बल्कि हम लोग तो हर साल याद करते हैं। लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस जैसी ताकत को कमजोर करना है, हटाना है। सर, गौरव गोगोई के बयान से कुछ कहेंगे? गरीब लोगों के लिए कोई टाइम नहीं है। उन्हें क्या पता है इन्होंने गरीबों के लिए क्या किया? गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटा नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ गरीबी को गरीबी रेखा से ऊपर करने का काम किया। ये क्या बोलेंगे? क्योंकि ऐसा बयान तब आ रहा है जब वो अंबानी के फंक्शन में जाएं, लेकिन या कहीं जाएं, मोदी जीते हैं तो गरीबों के लिए रहते हैं जीवन में, कहीं हर सांस उनका गरीबों के लिए है। गरीबी में पैदा, गरीबी को जिया है और गरीबों के लिए ही अभी जीते हैं।